वेलकम बैक ट्वेल्थ वी आर मीटिंग अगेन। आज हम एक अच्छा टॉपिक और अच्छे क्वेश्चंस के साथ बात कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट टाइम शेयर करे थे, शो ऑफ शेयर्स पढ़ा था और उसमें बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस हम अब तक कर चुके हैं। आज मैं फिर भी एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें आपके पास अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये एक पेपर अभी हुआ है स्कूल में, तो वहां का प्री बोर्ड जो हुआ था उसका क्वेश्चन है ये। तो इसके साथ में आप एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, मतलब चॉइस वाले भी। तो एक क्वेश्चन पे वीडियो बना रहे हैं और बेटर क्लियर करने के लिए, इवन दो आपको आता है प्रोराटा, अब मैं जानता हूं आप समझ भी गए हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक और अच्छा हो जाएगा तो आप बेटर लिस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन है, राज लिमिटेड कोई कंपनी है, इन्होंने 50,000 शेयर्स 10 वाले मार्केट में इश्यू करे और 30% प्रीमियम यानी 3 रुपए का प्रीमियम भी है। 4 एप्लीकेशन पर मांगे, अलॉटमेंट पर 5 मांगे हैं 2+3, अलॉटमेंट पर 5 मांगे हैं 2+3 और 4 मांगे हैं फर्स्ट कॉल पर। तो इस तरह से 10+3 इन्होंने टोटल पैसे मांगे। एप्लीकेशन कंपनी को 1 लाख शेयर्स के लिए आ गई हैं और अलॉटमेंट लगा दिया 80,000 पर। यानी यहां से आपको एक बात तो पता चल गई है एप्लाइड अलॉटेड की कि 20,000 एप्लाइड में इन्होंने अलॉट किया नहीं है और बाकी 80,000 में से इनको कितने लेनी है? 50,000 लेनी है। तो ये ऐसा कुछ पिक्चर है। इस तरह से 1 लाख में से 50 कंपनी अलॉट कर, कोई दिक्कत नहीं है, 30 का पैसा अलॉटमेंट पे चला जाएगा। कह रहा था रिमेनिंग एप्लीकेशन being refused and money overpaid on application was utilized towards sums due on allotment। कह रहा है फालतू पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे। कोई ए बंदा है, उसके पास 1,000 शेयर है, अलॉट किए गए थे उसको, वो अलॉटमेंट एंड कॉल नहीं दे रहा, उसके शेयर फॉरफिट हो गए, आधे उनमें से रीइश्यू कर दिए 10% डिस्काउंट पर। बताओ इससे बढ़िया क्वेश्चन क्या मिलेगा? बिल्कुल इजी लड्डू क्वेश्चन, और कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जितनी एप्लीकेशन आती हैं वही करते हैं, जितनी एप्लीकेशन आती हैं। अब क्वेश्चन में आपके पास आई है एप्लीकेशन 1 लाख और आपने एप्लीकेशन पर मांग रखे हैं 4 रुपए, 4 लाख। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, और टू आप रिजेक्ट करते हो तो बैंक लगाते हो, और अगर आप अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हो तो शेयर अलॉटमेंट लगाते हो। यही करते हो हर बार। तो 1 लाख पर 4 आप यहां पर लेना। शेयर कैपिटल जो आपको चाहिए थे, कितने चाहिए थे? 50,000 पर 4। बैंक कितनों को वापस कर दिया? 20,000 के 4, और 30,000 के 4 अलॉटमेंट पर एडजस्ट, यानी आपको अलॉटमेंट के भी 1,20,000 रुपए मिल चुके हैं। यहां कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब अलॉटमेंट ड्यू कर दो। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी है 2SP। तो 50,000 50,000 अलॉट किया आपने, उन पर कितने का प्रीमियम है? 5 का प्रीमियम है सर। इसमें प्रीमियम में आपके 2 रुपए शेयर के हैं और 3 रुपए प्रीमियम के हैं। तो इस तरह से आपको 2.5 लाख रुपए अलॉटमेंट पर टोटल चाहिए। अब उनमें से मिलेंगे कितने, उसका काम तो प्रोराटा होता है। बैंक डेबिट आना चाहिए टू शेयर अलॉटमेंट। अगर ये बंदा, कौन सा बंदा, अगर ये बंदा जो था यहां पर, कौन नाम है इसका? मिस्टर ए। अगर मिस्टर ए पेमेंट कर देते तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, फिर तो आप सीधा 2.5 लाख में से ये 1,20 एडजस्ट कर लेते और 1,30 यहां लिख देते और 1,30 यहां लिख देते। लेकिन मिस्टर ए ने दिक्कत करी है, जिसकी वजह से कॉल्स इन एरियर आएगा। अब मिस्टर ए का एरियर कैसे निकालना, यही आपके क्वेश्चन का खेल है, यही सब कुछ होता है। तो अब जरा वर्किंग नोट पर फोकस करोगे थोड़ा सा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। पहला वर्किंग नोट आपको पता है मैं इस 1,20 के लिए बनाता हूं, मर्जी है बनाओ मत बनाओ, लेकिन 1,20 के लिए होता है। तो सबसे पहला आप क्या लिखते हैं? टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड। अपना वर्किंग नोट निकाल लेना रिजेक्ट को छोड़कर। तो रिजेक्ट को छोड़कर कितना मिला है? 80,000 पर एप्लीकेशन है 4 का, 3,20 320 लेस एक्चुअल रिक्वायर्ड। वास्तव में कितना चाहिए था सर? 50 पर 4 चाहिए था। 50 पर 4 कितना होता है? 2 लाख। तो मुझे बताओ क्या 1,20 अलॉटमेंट के नहीं आ गए?
सबसे पहली बात जो होती है एक्सेस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, पूरा लिखना एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ये 1/20 मैंने इसके लिए बताया। अब मिस्टर ए को कितने शेयर अलॉट है? 1000 अलॉट है, 1000। अप्लाई तो ज्यादा करोगे ना, अगर आप यहां रेशो देखना चाह रहे हैं तो 8 अप्लाइड पर 5 अलॉट की रेशो है, तो इसका मतलब क्या है 8/5 इंटू 1000। तो मिस्टर ए ने जब अप्लाई किए थे तो कंपनी में 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो जब इन्होंने एप्लीकेशन दी होगी, यहां पर थोड़ा फोकस होना चाहिए, एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय ए, तो क्या ए ने एप्लीकेशन 1600 पर 4 नहीं दिए होंगे? हाँ सर बिल्कुल दिए होंगे, बिल्कुल दिए होंगे। और एक्चुअल कितने लेने चाहिए थे? जब हम इन्हें 1000 ही अलॉट कर रहे हैं तो 1000 पर 4 लेने चाहिए थे, कितने? 4000। तो इनके पैसे फालतू कितने आए? 2400। ये ध्यान रखना है आपको, एंड में भी ध्यान रखना है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको देखने में लग रहा होगा थोड़ा आसान सा, लेकिन इसमें एक चीज बहुत अच्छी आने वाली है। तो 2400 आगे चले गए। अब कल को, मैं तीसरा नोट यहां बना रहा हूं, कल को आपने इनसे मांगा अलॉटमेंट कि भाई साहब अलॉटमेंट दे दो। कितने का अलॉटमेंट दे दो? 1000 शेयर पर 5 रुपए दे दो। इन्होंने कहा जी कितने बैठते हैं? 5000। कहेंगे 2400 एडजस्ट कर लो। ऑलरेडी रिसीव्ड 2400 एडजस्ट कर लो, तो कितने रह गए? 2600। तो ये कॉल्स इन एरियर आ गया, कॉल्स इन एरियर या अनपेड ऑन अलॉटमेंट, कुछ भी नाम इसका हम लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, अलॉटमेंट के 2600 नहीं मिल रहे, अलॉटमेंट के 2600। इसका ध्यान रखना, ये बहुत काम की बात है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि यहां एक दिक्कत आएगी फॉरफिट करते टाइम। तो बस आपको नजर में रखना है कि इस बंदे ने टोटल 6400 दिए थे, और वैसे मैं यहीं पे दिखा दूं, क्योंकि देखो मुझे दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। चलो फोकस करो, ये देखो जरा, इसके आगे कितने पैसे गए? 2400। यहां पे आपने अलॉटमेंट मांगा 1000 पर 5। ये जो आप 1000 पर 5 मांग रहे हैं, इनमें 2 तो किसके हैं? शेयर के, और 3 किसके हैं? प्रीमियम के। बहुत ध्यान से समझना है, इसमें 5000 में 2 शेयर के हैं और 3 किसके हैं? प्रीमियम के हैं। ये बात समझ में आती है? यानी कि 5000 जो मांगे गए, इसमें 2000 शेयर के हैं और 3000 प्रीमियम के हैं। ओके, इस बंदे के फालतू कितने आ रखे थे? 2400। यानी कि 2 तो शेयर के आ गए होंगे, 2 तो शेयर के आ गए होंगे, और 400 किसके आ गए हैं? प्रीमियम के। 400 किसके आ गए हैं? प्रीमियम के। यानी प्रीमियम का 2600 नहीं आया। ये जो एरियर आपको दिख रहा है ना, ये समझ लो कि ये बस टोटल प्रीमियम का ही बच रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मैं क्या काम कर रहा हूं, ये मैं फॉर फ्यूचर में आपको बताऊंगा। फिलहाल यहां की एंट्री पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप कॉल इन एरर 2600 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां भी लिख दो कितना? 127,400। 127,400। लो जी, मुझे यहां कोई दिक्कत है ही नहीं, क्वेश्चन में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आगे आपको ध्यान रखना है। तो मैं अब इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं तो स्क्रीन से हटाऊंगा इसको, आगे फोकस करेंगे फिर। तो ये बस फिगर ध्यान रखना जो मैंने बताई, हम आगे बढ़ रहे हैं, आप उस पर फोकस करो। लो जी, अलॉटमेंट की एंट्री होने के बाद आपकी एंट्री किसकी आएगी? अब हम कॉल मांगने गए, कॉल भी नहीं दी बंदे ने। फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि एक ही कॉल है, डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने कॉल मांगा, हमने बोला भैया 50,000 पे कॉल दे दो 4 की, 2 लाख। बंदे ने मना कर दिया, एक्स ने साफ मना कर दिया, जी मेरे पास तो है ही नहीं पैसे। तो यहां भी आपका कौन आएगा? कॉल्स इन एरियर, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने से? 1000 पर नहीं दे रहा है 4, 49,000 पर तो 4 मिल ही रहे हैं, यानी 196 मिल रहे हैं, 4000 नहीं मिल रहे हैं, और टोटल था जी 2 लाख। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो होनी नहीं चाहिए। अब आएगा जी मजा क्वेश्चन में, अभी है जो कुछ इस क्वेश्चन का माल पानी है। शेयर कैपिटल डेबिट, मैं फॉर फीचर कर रहा हूं जी। एसपी डेबिट जब नहीं मिलता, टू शेयर फॉर फीचर जो इनसे मिला शेयर का, और टू कॉल्स इन एरियर, और कॉल्स इन एरियर। ध्यान से समझना, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर 1000 पर कॉल्ड अप पूरा 10, पूरे 10 मांगे हमने इज्जत। आपको याद है प्रीमियम फॉरफीचर में कितना आता है? 1000 शेयर पर
3 का प्रीमियम था, 1000 शेयर पर 3 का प्रीमियम था। ये आपको दिखेगा नहीं वाइट में, एक्चुअली रुकिए, 1000 शेयर पर 3 का प्रीमियम था, 3 का प्रीमियम। अब एक छोटी बात बताओ, प्रीमियम फॉरफीचर में वो आता है जो नहीं मिलता, ये बात आपने पहले भी पढ़ी है ना। तो क्या मुझे यहां पर 1000 पर 3 लिख देना चाहिए? हर बार तो लिख देता हूं, हर बार तो बिना किसी दिक्कत लिख देता हूं, लेकिन इस बार एक सोचने वाली बात है। अभी आपको मैंने दिखाया था ना, मैं फिर से दिखाऊंगा कि उस बंदे के फालतू पैसे कितने आए थे, 24। आपने अलॉटमेंट जो 5 की मांगी थी वो ऐसे मांगी थी, 2000 शेयर के थे और 3000 प्रीमियम के थे, ऐसा ही था ना बिल्कुल। उस बंदे के 2400 फालतू आ रहे थे, यानी कि 2000 तो पहले शेयर के आए होंगे और 400 किसके आए हैं, प्रीमियम के। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि प्रीमियम केवल 2600 ही तो ऐसा है जो नहीं मिला, 2600 ही तो प्रीमियम ऐसा है जो नहीं मिला, टोटल 3000 थोड़ी है इस बार। हर बार तो होता है, हर बार होता है। अभी फिर से बताऊंगा, फिर ध्यान से सुनो। अगर ये ऐसे ना हो के ऐसे होता, 3 शेयर के होते, 3 शेयर के होते और 2 प्रीमियम के होते, देखो बात तो तब भी 5000 ही थी, 3000 ये 2000 ये, लेकिन तब क्या होता कि टोटल फालतू कितना आए थे, 2400। तो यहां पे 2400 पहले ये, यानी 600 तो शेयर के ही बाकी हैं और प्रीमियम पूरा पूरा बाकी था। तब तो ये मानते ना, तब आप प्रीमियम 1000 इंटू 2 डालते, तब पक्का पक्का 1000 इंटू 2 डालते, लेकिन अभी नहीं डालेंगे, प्रीमियम उतना डालेंगे जितना आपको नहीं मिला है। तो सर इस क्वेश्चन में 2600 प्रीमियम के नहीं मिले हैं। मैं आपको वेरीफाई भी कराऊंगा, आप ध्यान से समझना, ठीक है? ठीक है सर। अब शेयर फॉरफीचर में क्या आता है, जो उनसे मिला, जो उनसे मिला शेयर का पार्ट, जो उनसे मिला शेयर का पार्ट। अब आपने देखा था ना, इस बंदे के अप्लाइड 1600 आए थे और आपने देखा 1600 पे 4 की एप्लीकेशन आई थी 6400, 1600 में 4 की एप्लीकेशन आई थी 6400। सिर्फ एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं मैं, क्या ये सारे शेयर के थे? क्या ये सारे शेयर के थे? क्या मैं यहां लिख दूं शेयर फॉरफीचर 6400? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऊपर चेक करो, इसमें 400 प्रीमियम के हैं, इसमें 400 प्रीमियम के हैं, और हम किसका लेते हैं, जो शेयर का होता है, शेयर का फॉरफिट होता है। तो ये जो 6400 आए हैं, इसमें 400 किसके हैं, प्रीमियम के, यानी इस बंदे ने शेयर के तो बस 6000 ही दिए, 4 तो एप्लीकेशन वाले और 2 ये वाले, 6000। वेरीफाई कराऊंगा, जरा थोड़ा सा रुको। 10 और 2 12, 600 में से 6000 गए तो 6600, 6600। आप कॉल इन ऑर्डर चेक कर लो, आप कॉल इन ऑर्डर चेक कर लो, इतना ही डेबिट मिलेगा आपको। देखो 4000 का एरियर डेबिट ये रहा और 2600 का वहां पे रहा था, 2600 का वहां पे रहा था, तो 6600 जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट होता है। आ गई होगी बात समझ में? वीडियो को एक दो बार घुमा के देखना, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना कि जब अलॉटमेंट के अमाउंट में थोड़ा सा पार्ट प्रीमियम का भी आया हुआ होता है, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा बच्चे। क्लियर है? अब आगे आ जाओ, अब हम बात कर रहे हैं आगे, ये शेयर हाफ ऑफ द ही शेयर वर फॉरफिटेड, और इनमें से आधे, हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड, आधे रीइश्यू कर दिए 500। तो बैंक डेबिट 500 शेयर, क्या कह रहा है, 10% डिस्काउंट पर, यानी 509 रुपए में रीइश्यू कर दिए। और शेयर कैपिटल 500 इंटू 10, 500 इंटू 10, तो नुकसान कितने का, 1 रुपए का, 500 शेयर पर 1 रुपए का नुकसान हुआ। अब आप प्रीमियम निकाल लो, इसमें प्रीमियम निकाल लो, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकाल लो। क्या फॉर्मूला है, कैपिटल रिजर्व, पहले वाला फॉरफीचर 6000 इंटू रीइश्यू कितने हुए 500, फॉरफिट कितने हुए 1000, माइनस दूसरा फॉरफीचर 500, तो 6, ये आ गया 2500 रुपए कैपिटल रिजर्व। और एंट्री आपको पता ही है लास्ट क्या होती है, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2500। ठीक है स्टूडेंट? तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको बताया यहां पर अभी। अब इन्होंने एग्जाम में इसकी चॉइस में क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन अच्छा ही है बस, लेकिन थोड़ा सा फॉरफीचर वाला पार्ट है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम फोकस कर लेते हैं और बेटर समझने की कोशिश करेंगे इसको क्या कह रहा है ए पार्ट। इसे हम यहीं कर लेते हैं बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं यहां से हटा रहा हूं इसको। चलिए जी, एक छोटा सा हिस्सा है बस फॉरफीचर का ए पार्ट। एन लिमिटेड ने 2000 शेयर्स इशू करे 100 वाले, ऑल द मनी वाज रिसीव्ड,
सारा पैसा मिल गया था, लेकिन 200 शेयर पर ऑन विच 90 वर रिसीव्ड, कंपनी को 200 शेयर पर 90 ही रुपए मिले थे, यानी 10 मिले नहीं थे। दी शेयर वर फॉरफिटेड, कंपनी ने उनको फॉरफिट किया। ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा है, इशू करे थे 2000 100 वाले, लेकिन 200 ऐसे थे, इनमें से 200 ऐसे थे जिन्होंने बस 90 दिए, यानी उन्होंने 10 नहीं दिए। आप फॉरफिचर की एंट्री चेक करो, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफिचर और टू कॉल्स इन एरियर, आप यूजुअली यही एंट्री करते हैं ना। तो कितना कितना शेयर है, 200, हमने इन पे पूरे 100 मांगे, 90 तो हमें रिसीव हो गए थे, लेकिन 10 हमें रिसीव नहीं। इस तरह से हमारी बात रही, ये फॉरफिट हो गए, इनमें से 100 शेयर 80 में रीइश्यू कर दिए, फुल्ली पेड। और क्या चाहिए बताओ, दी शेयर ऑफ फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड, तो बैंक डेबिट, इसमें से 100 शेयर रीइश्यू कर दिए 80 में, और फुल्ली पेड का मतलब, फुल्ली पेड का मतलब 100 रुपए। तो आपको भी पता है कितने का नुकसान हो गया है, यहां पर आपको लॉस हो गया है 100 पर 20 का। और कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं, पहले वाला फॉरफिचर, यानी कि 18,000 इंटू नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर 100 अपन में नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर 200 माइनस दूसरे वाला फॉरफिचर 2000। ऐसा करके आपको क्या मिलेगा, कैपिटल रिजर्व, और ये कट के 9 आ गया है, तो ये आ गया आपका 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 7000 आ गया कैपिटल रिजर्व। एंट्री क्या होती है इसकी, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 7000। तो हमने ये पहला केस कर लिया इसका। अब इसके सेकंड केस में क्या आया था वो अभी चेक कर लेते हैं। सेकंड केस में इसके ये आया था, इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं। केस 2 मैं बोल दूंगा, आपको बेटर समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा सा विजिबिलिटी इश्यूज आते हैं, क्योंकि फाइल इनक्रिप्टेड होती है, तो उसे हम बहुत ज्यादा जूम करेंगे तो ब्लर कर जाएगा। ए लिमिटेड ने 1000 शेयर 10 वाले, ए लिमिटेड ने 1000 शेयर्स 10 ईच 10 वाले 7 कॉल्ड अप, 7 कॉल्ड अप, 10 में से 7 कॉल्ड अप, इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%, 20% प्रीमियम था, 20% प्रीमियम था, यानी 2 रुपए का, जो कि अलॉटमेंट में होता है। कह भी रहा है टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। इस बंदे ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, कितने की नहीं दी, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी। ओके, आउट ऑफ दीज 600 शेयर वर रीइश्यूड, इनमें से 600 शेयर 4 में रीइश्यू हो गए और 7 पेड अप है। यहां आपको लैंग्वेज बड़ी स्ट्रॉन्ग रखनी है। 600 शेयर वर रीइश्यूड एज 7 पेड अप, 4 पर शेयर। यहां ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि 600 शेयर 7 रुपए में रीइश्यू कर दे, नहीं, 4 के बाद वाली जो अमाउंट है, 4 के बाद वाली जो अमाउंट है वो बैंक में जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दे लो जरा। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या प्रीमियम फॉरफीचर की एंट्री में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर आप शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं और प्रीमियम मिल गया, क्योंकि देखो इसने क्या कहा था, इसने कहा था प्रीमियम अलॉटमेंट पर होगा, और अगर प्रीमियम अलॉटमेंट पर है तो इस बात का मतलब प्रीमियम मिल गया है, और अगर प्रीमियम मिल गया है तो प्रीमियम फॉरफीचर की एंट्री में नहीं आएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन साफ कह रहा है कि उसने कॉल नहीं दिया, कॉल नहीं दिया। ठीक है, तो हम फॉरफिट कर रहे हैं शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल इन एरियर। तो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, कितने शेयर फॉरफिट हुए, यहां पर कितने शेयर थे उसके पास, 1000 शेयर, और उसने मांगे कितने थे शेयर के, 7 मांगे थे, 7 मांगे थे, और दिए कितने नहीं थे उसमें से 2। तो क्या ये बात ओके है कि उन्होंने 5 दे दिए हैं? बिल्कुल ओके होनी चाहिए, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है ये तो। अब कंपनी ने इनमें से 600 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, बैंक डेबिट 600 शेयर, कितने में, वो भी 4 रुपए में।
और कितने पेड अप बता रहा है, 7 पेड अप, तो 600 इंटू 7। क्या आपको दिख नहीं रहा कि 3 रुपए का कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया रीइश्यू पर, लॉस समझ में आनी चाहिए बात ये 1800। हम कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं, पहले वाला फॉरफीचर कितना 5000 इंटू रीइश्यू कितने 600, फॉरफिटेड दूसरे वाला फॉरफीचर यहां पर, और माइनस दिस वन है ना 1800। तो बच्चे ये 5 आ गया, ये 1800 माइनस 1800 हुआ वो 0, तो मतलब यहां पर क्या आ गया, नो रिस्क कैपिटल, तो एंट्री करने की जरूरत ही क्या है आपको। तो ये सॉरी ये 1200 आ गया, 3000 माइनस, ये मैंने गलती से लिख दिया, तो 1200 बच गया बच्चे। तो आप एंट्री कर देंगे शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1200। तो मैंने आपको एक एग्जाम में आए हुए 2 क्वेश्चन कराए, एक पहला जिसमें प्रोरेटा था, और अच्छी बात यह थी कि प्रीमियम का कुछ हिसाब देखा उसमें हमने कि कुछ प्रीमियम का पैसा आ चुका था जिसकी वजह से पूरा प्रीमियम फॉरफीचर में डेबिट नहीं किया गया, और 2 केसेस बाकी आपने शॉर्ट में देखे, वो भी आपको बेटर क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे फिर फर्दर क्वेश्चंस के साथ में, तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग, क्योंकि प्री बोर्ड पास में है। बाय बाय।